हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। राधे राधे। आज हम बात करेंगे शिवलिंग के बारे में। वेलकम बैक टू माय चैनल। क्योंकि शिवलिंग में पूजा करते समय मुख कहाँ हो और मिट्टी का शिवलिंग के क्या लाभ हैं। सावन का महीना आपको पता है चल रहा है, तो हम आप सब शिव भक्त हैं, तो क्यों ना हमारी इस भक्ति को और चार चांद लगाएं। जब ये महीना होता है, लोग कावड़ लाते हैं, भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, साथ ही उनके आशीर्वाद को पाने के लिए रुद्राभिषेक करते हैं। लेकिन अगर ऐसे में आप किसी भी शिव मंदिर में नहीं जा पाते हैं, किसी कारणवश, तबीयत या वैसे, तो घर पर ही मिट्टी की शिवलिंग को बनाकर सावन में उनकी पूजा कर सकते हैं। क्योंकि क्या है कि ईश्वर मन के भाव देखते हैं, हमारा अपनापन देखते हैं, अर्पण देखते हैं, है ना। मिट्टी के शिवलिंग घर पर क्यों बनाए जाते हैं? कई सारे लोग ऐसे करते हैं, कोई बर्फ़ का बनाता है ना, जो रोज़ाना मंदिर जाने में असमर्थ हैं। ऐसे में आप सावन के महीने में ही शिव जी की पूजा कर सकते हैं। घर के गमले की मिट्टी से शिवलिंग को बनाएं और इसे स्थापित करें। ऐसा इसलिए क्योंकि इससे भगवान शिव की पूजा आप विधिवत तरीके से कर पाएंगे। साथ ही यह घर पर पूजन के लिए भी सरल तरीका है। ऐसा कहा जाता है कि मिट्टी का शिवलिंग शिव जी को अति प्रिय है। अब बात करते हैं कि हमारे जब हाथों से बनी कोई चीज़, जिस तरह हमारा खाना पसंद आता है ना, हम भोग लगाते हैं तो हम ईश्वर मन के भाव देखते हैं। उसमें कितनी चीनी पड़ी, कितनी मिठाई है, कितना शक्कर है, ये तो नहीं देखते। इसी तरह हमारे जो मन के भाव है, हमने वो व्यक्त करने हैं। सिर्फ वो बोलते हैं एक लोटा जल से वो खुश हो जाते हैं, है ना। सावन में कैसे करें मिट्टी के शिवलिंग की पूजा। सुबह सुबह पहले स्नान कर आप साफ सुथरे वस्त्र धारण, खुद भी वस्त्र हो जाइए, समझ रहे हैं आप। इसके बाद गमले की स्वच्छ मिट्टी लेकर छोटे आकार के शिवलिंग को बनाएं। इसे बनाते समय गंगा जल का इस्तेमाल करें। शिवलिंग को साफ सुथरा सुंदर स्थान पर रखें। आप चाहे तो पूरा साल शिव जी की पूजा करें। इसके बाद शिवलिंग पर बेलपत्र, अक्षत यानी कि चावल टूटे हुए ना हो, सफ़ेद फूल, दुर्वा, दही, दूध, शहद, घी से अभिषेक करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए पूजा करें। पूजा के बाद घी का दीपक जलाएं। इसके बाद आप रोजाना इसी शिवलिंग की पूजा करें। अगर आपको मतलब और अच्छे तरह से मतलब शिवलिंग या शिवजी बनाने आते हैं, तो आप उनकी भी मिट्टी की मूर्ति बना सकते हैं। वो आपके ऊपर कला है। अगर आप नंदी जी बना सकते हैं तो उनकी भी पूजा करिए। सावन में मिट्टी की शिवलिंग की पूजा के अलावा अगर आप रोजाना सावन में मिट्टी के शिवलिंग की पूजा करते हैं, तो इससे पारिवारिक कला कलेश दूर होता है, मानसिक शांति मिलती है, वैवाहिक जीवन में आने वाले परेशानियां दूर होती हैं। संतान सुख की प्राप्ति के लिए आप मिट्टी के शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं। पितृदोष जो है, वो बाधाएं आ रही हैं, उसको भी आप काट सकते हैं। क्योंकि ईश्वर में इतनी संवेदना, इतना वो भक्ति भाव होता है कि हमारे किसी तरह का कष्ट हो, रोग हो, सब खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे मैं आज आपको बताना चाहूँगी, मासिक शिवरात्रि है सावन की। सबको शुभकामनाएं। मेरी वीडियो बनी है, कल ही मैंने वीडियो डाली है, आप देख सकते हैं। तो क्या उपाय करने हैं मैंने वो भी डाले हैं। मिट्टी के शिवलिंग की पूजा करना काफ़ी शुभ होता है, लेकिन इसकी पूरी सावन पूजा करने के बाद इसे विसर्जित भी करना होता है। जी हाँ, ऐसा इसलिए क्योंकि इसे पार्थिव तरीके से हम नहीं तैयार करते हैं। ऐसे में आप सावन खत्म होने के बाद इसे विसर्जित ज़रूर करें। लेकिन अगर आपको सारा साल ही मिट्टी की शिवलिंग की पूजा करनी है, तो आप नया भी बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, जब भी आप शिवलिंग की पूजा करने जाते हैं तो आपको कभी हुआ है दिमाग में बात है कि दिशा कौन सी है, कैसे पूजा कर रहे हैं, कहीं गलत तो नहीं पूजा कर रहे। शिव पुराण और अन्य धर्म ग्रंथों में पूजा की दिशा को लेकर विस्तार से जानकारी दी गई। इन ग्रंथों के अनुसार शिवलिंग की पूजा करते समय उत्तर दिशा की ओर मुख करके पूजन करना सबसे उत्तम माना गया है। यदि कोई भक्त पूर्व दिशा की ओर मुख करके पूजा करता है, तो वह शिवलिंग के मुख्य भाग को बाधित करता है, जिससे पूजा का फल कम हो सकता है। लेकिन अगर आप सही दिशा, वो मैं आपको बताती हूँ किस तरह आपको बैठना है, सही दिशा में आप करते हो, क्योंकि आपको, मुझको, किसी को नहीं पता, दिशा का ज्ञान हो तभी आपको पता ही नहीं, आप चंदन लगा रहे हो शिवलिंग के किस भाग पे लगाना है, किस भाग पे नहीं। जब कोई उत्तर दिशा की ओर मुख कर पूजा करता है, तो वह भगवान शिवा के बाईं ओर होता है, जिसे माता पार्वती का स्थान माना जाता है। इसलिए इस स्थिति में पूजा करना अपूर्ण माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया कि शिव और शक्ति का एक रूप में पूजन होना चाहिए।
तभी वह फलदायी होता है। अब आपको ध्यान रखना है दिशा कौन सी है, गलत दिशा। जाते ही आपको अब पहले अपनी दिशा का भी ध्यान रखना है। अब बात करते हैं दिशा। सबसे उत्तम स्थिति यह मानी जाती है भक्त दक्षिण दिशा की ओर बैठकर उत्तर दिशा की ओर मुख करके पूजा करे। जिस तरह ये बैठा है, इस स्थिति में भक्त शिवलिंग के सामने होता है, पूजा दोष रहित माना जाता है। तो आपको पूजा इस तरह करनी है ताकि पूजा का कोई दोष हम पर ना लगे। तो कैसी लगी ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। और मैं शॉर्ट्स डालूंगी फ्रेंड्स अमेज़ॉन के प्रोडक्ट्स का भी, बहुत ही प्यारे प्यारे हैं, लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। दूसरा मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ, उत्तर दिशा का भी धार्मिक महत्व है। धार्मिक मान्यता के अनुसार उत्तर दिशा को देवों ऋषि मुनियों की दिशा माना है, जबकि दक्षिण दिशा पितरों की है, पूर्व देवी देवताओं की, पश्चिम मानवों की दिशा मानी जाती है। स्कंद पुराण में भी उत्तर दिशा की विशेषता का उल्लेख है। सावन में यदि भक्त शिवलिंग पर जल, बेलपत्र, दूध या शहद अर्पित करते हैं तो उत्तर दिशा की ओर मुख करके पूजा करते हैं तो उनकी मनोकामना पूर्ण होती है, शिव शक्ति दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो ज़रूर इस दिशा की ओर मुख करके पूजा करें ताकि आपको लाभ हो। तब तक के लिए धन्यवाद।